औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लैनेट्स अपने घर चेंज कर रहे हैं वो हमारी मौसमियात पर या हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह के इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर जो 13 अप्रैल को बुर्ज हूत में यानी पाइसिस में ट्रांजिट करने वाला है। अब जैसे ही इसका पाइसिस में ट्रांजिट होता है तो उसके हमें क्या आउटकम मिलते हैं। पहले तो बात ये कि जुपिटर जो है 13 माह इस घर में गुजारेगा और इन 13 माह में वो अपने मुख्तलिफ अफेक्ट छोड़ेगा जिन पर डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। बहरहाल आज की वीडियो सिर्फ हमारी मौसमियात के लिहाज से है। अब अगर हम बात करें पाइसिस की तो पाइसिस 12 साल के बाद दोबारा वापस पाइसिस में यानी कि अपने ऑन साइन में आया है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की जो कि है सैटर्न। सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस में ट्रांजिट करेगा और इसका ये ट्रांजिट 12 अप्रैल को होगा। और 12 अप्रैल को जैसे ही ये ट्रांजिट होता है तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अपने 2.5 साल मुकम्मल करेगा। सैटर्न हर बुर्ज में 2.5 साल मुकम्मल करता है और उसका ये ट्रांजिट अपने साइन में 30 साल के बाद हुआ है। अब अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो 1992 में हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी थी जब ये दोनों एक घर में थे। अब इस ट्रांजिट में हम देखेंगे कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास स्ट्रोमी कंडीशन को लेके आ रहा है, बारिशों के इम्कानात इस साल में बहुत ज़्यादा हैं और इस ट्रांजिट में आप देखेंगे कि कुछ तूफ़ानी सूरत हाल भी बन सकती है। तो हमेशा आगाही देने का मकसद ये होता है कि इसके लिए आप पहले से तैयार हों, कुछ रेमेडीज़ करें, अपने इर्द गिर्द पानी की निकासी का इंतज़ाम करें जिसके बायस हम आने वाली कोई भी मुश्किल से बच सकें। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप इसके लिए एफ़र्ट करेंगे अपने इर्द गिर्द निकासी का और ऑलरेडी सूरत हाल को कैसे कवर करना है उन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप पहले भी जैसा ख्याल करते थे अब भी उम्मीद है कि आप वैसे ही इन तमाम चीज़ों का ख्याल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप पहले से तैयार होंगे कि किस तरह से इस सूरत हाल से आपको निपटना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।